हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 9। तो याद रखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ रिलेट करता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8 स्टडी नहीं किया है तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 8 को स्टडी करिए एंड देन आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 9 पे आइए। राइट है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरिड। यानी कि बच्चों हमें प्रीवियस एग्जाम्पल के गिवन डेटा को यूज करना था। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस के डेटा को नोट करके रखा है। बच्चों आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दिया गया था, यानी कि Vm दिया गया था। Vm था 283 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया Vm इज इक्वल टू 283 वोल्ट बच्चों। देन आफ्टर में रेजिस्टेंस दिया गया था 3 ओहम, इंडक्टर दिया गया था 25.48 मिली हेनरी, जिसको मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा हुआ हेनरी में बच्चों। और हमारा कैपेसिटेंस था 796 माइक्रो फेराडे, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया 796 इंटू 10 की पावर -6 फेराडे। राइट है बच्चों, तो चलिए अब इस गिवन डेटा के साथ इस एग्जांपल को स्टडी करते हैं। क्वेश्चंस में बच्चों एक्चुअली हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हम दोनों पॉइंट्स के लिए बात करेंगे। तो पॉइंट ए कह रहा था बच्चों, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर। अब बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखा है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे रेजोनेंस होता है उसको कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नोट है बच्चों, तो मैंने अच्छे से नोट करके रखा है कि इन दिस क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करनी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब सबसे पहले हमें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें कब मिलेगी, तो कि भाई जब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कब होगा, तो उसकी बच्चों कंडीशन थी कि जब हमारा करंट मैक्सिमम होता है तब हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, आंसर है जब इंपीडेंस मिनिमम होगा। और इंपीडेंस मिनिमम कब होगा, तो उसका आंसर है बच्चों कि जब हमारे इंपीडेंस का आर्बिट्ररी पोर्शन यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला जो पोर्शन है वो जीरो हो जाए। राइट है, तो जब इंपीडेंस का आर्बिट्ररी पोर्शन बच्चा पार्टी जीरो होता है, एट दैट टाइम हमारा इंपीडेंस मिनिमम होता है। इन रिजल्टेंट करंट जो है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा और हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। राइट है बच्चों, तो चलिए हमने काफी इजीली इस रेजोनेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया है। तो अब हम वापस से हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। हमें फाइंड आउट करनी थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए बच्चों में नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहां से मिल सकती है, तो यहाँ पे नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बच्चों फॉर्मूला हुआ करता था ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। करेक्ट है, बट हमें तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ पे अगर मैं एफ नॉट को सब्जेक्ट बनाता हूँ बच्चों, तो मेरा आंसर आता है 1/2π√LC। राइट है बच्चों, चलिए अब हमारे पास सारी क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा 2 × 3.14 √25.48 इंटू 10 की पावर -3 इंटू सी की वैल्यू कितनी थी बच्चों 796 इंटू 10 की पावर -6। करेक्ट है। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6, तो आंसर होगा 10 की पावर -9। बट नोट करिए 10 की पावर -9 का रूट नहीं निकल सकता है। तो आप क्या करिए कि या तो एक पॉइंट बढ़ा दीजिए या तो एक पॉइंट कम कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -8 या 10 की पावर -10 में, और फिर आप उसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस बच्चों थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकोगे। और यहाँ पे बच्चा पार्टी जो आंसर है वो आंसर हमें मिलेगा थिंक 35.36 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा आंसर यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी। करेक्ट।
चलिए इसी के साथ हमारा जो ये पॉइंट ए है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम चलते हैं पॉइंट बी के लिए। तो बी पॉइंट क्या कह रहा था बच्चों, कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंट कंडीशन। यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन में ही बच्चों हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहला पॉइंट फाइंड आउट करना था इम्पीडेंस, यानी कि इस एक क्वेश्चन में हमें काफी सारी चीजें फाइंड आउट करने को बोली गई है बच्चों। तो ये क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में आता है बच्चों तो डेफिनेटली ये 4 मार्क्स जितना वेटेज तो रखता ही है। तो ये एनसीईआरटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इम्पीडेंस को। ठीक है, चलिए इम्पीडेंस को फाइंड आउट करेंगे। अब इम्पीडेंस हमें कैसे मिलेगा, तो इम्पीडेंस का बच्चों फॉर्मूला होता है mod z, और mod z का बच्चों फॉर्मूला होता है r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बट जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमें यहाँ पे ये इम्पीडेंस फाइंड करना है रेजोनेंट कंडीशन में, यानी कि जब रेजोनेंस हो रहा हो तब। और जब रेजोनेंस होता है तो इम्पीडेंस का जो ये बच्चों आपको आर्बिटरी पोर्शंस दिख रहा है वो हो जाता है 0। तो यहाँ पे इम्पीडेंस mod z इज इक्वल टू √r² इज इक्वल टू r, और r की वैल्यू हमें दी गई थी बच्चों 3 ओहम। तो यहाँ पे हमें इम्पीडेंस मिल रहा है mod z इज इक्वल टू 3 ओहम। करेक्ट है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, करंट एंड पावर। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर लीजिए कि या तो स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से लिखते रहिए, राइट। चलिए तो सेकंड थिंग पे बात करते हैं बच्चों करंट पे। अब देखिए करंट कैसे मिलेगा, तो करंट का बच्चों फॉर्मूला होता है कि IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन mod z। ठीक है, काफी इजी फॉर्मूला है। बट आपने नोटिस किया यहाँ पे हमें दी गई थी वोल्टेज की पीक वैल्यू, तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ Vm/√2, और भाई इम्पीडेंस का फॉर्मूला तो R ही था क्योंकि रेजोनेंस हो रहा था। तो Vm की वैल्यू थी 283 डिवाइड बाय √2 इंटू R की वैल्यू थी 3 ओहम। तो देखिए बच्चों काफी इजी कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है 283 डिवाइड बाय 1.4142 डिवाइड बाय 3, और अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चंस था हमारे पास पावर फाइंड आउट करने का। तो भाई देखिए पावर को भी हम अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको सिखाऊं तो यहाँ पे आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, पावर P इज इक्वल टू IRMS² इंटू R, राइट है। तो आप क्या कर सकते हो, IRMS की जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, मल्टीप्लाई विथ 3, आंसर मिल जाएगा। या तो दूसरा तरीका है बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है VRMS² डिवाइड बाय R। ठीक है, ये भी काफी इजी तरीका है, VRMS² डिवाइड बाय R। तो VRMS के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे Vm² बाय √2, तो √2 का स्क्वायर होगा तो 2 इंटू R। तो देखिए आपके पास Vm की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे 283 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, R की वैल्यू थी बच्चों 3। तो आप अगर यहाँ पे इस कैलकुलेशंस को फिनिश करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट मैं प्रीफर करता हूँ बच्चों कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की ट्राई करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर बाय चांस आपने IRMS की कैलकुलेशंस में अगर मिस्टेक कर दी हो तो डेफिनेटली बच्चों अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे P इज इक्वल टू IRMS² इंटू R, तो पावर में भी मिस्टेक्स होगी, राइट है। तो आई थिंक बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 के साथ। थैंक यू।